कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर सर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हमें वो दूरी थी कितनी, दिल से बोले कितना बड़ा था, कितना बड़ा वो फासला, मायूस होकर सर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा। मिलकर अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने, दिल से उसकी महिमा करे। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और दिल से बोले किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूर से। युगों का राजा महिमा को छोड़ अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी। मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीह। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह।
यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं खुदा। हमें यकीन है प्रभु, और हमें ये विश्वास है खुदा कि आपने हर एक जंजीरों को तोड़ा है खुदा। परमेश्वर, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु, और कोई आराधना के योग्य नहीं है खुदा, और कोई इन गीतों के योग्य नहीं है खुदा। केवल आपका ही नाम है, जिसकी कब्र आज तक खाली है। उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह, जो जिंदा है, जिसका नाम सब नामों में ऊंचा है, जो आराधना स्तुति महिमा के योग्य है। उसका नाम है यीशु मसीह। और प्रियो, वही नाम आज हमारे बीच में है। We love you, Jesus. We praise you, we magnify your name. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. कितने लोग आनंदित हैं? Hallelujah. जितने लोग लाइव में हैं उनको तो मैं सुन नहीं सकती, लेकिन आपकी आवाज हम आत्मा में सुन सकते हैं। तो एक बार मिलकर बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को विश्वास है कि आज आपके जीवन में यीशु कुछ अद्भुत करने जा रहा है? हमेशा की तरह कल मुझे पता चला कि मेरा प्रीच है, तो मैंने प्रेयर किया। परमेश्वर, मैंने प्रेयर नहीं किया एक्चुअली। कल मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो जस्ट मैं बैठ के मैंने उस विषय के ऊपर ऐसे ही चिंता करना शुरू किया, और मैं बहुत रोई। रोने के बाद मुझे याद आया, मतलब मेरे मन में आया कि अरे मैं इतना रो रही हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, तो मैं कैसे प्रचार कर सकती हूँ? क्योंकि प्रचार करने के लिए हिम्मत चाहिए और एक विषय चाहिए। और मैं बहुत उदास थी। उदास मतलब कुछ ऐसा हुआ, कुछ मुझे याद आया, और देन मैं बहुत रोई। और फिर उसके बाद मेरे मन में ऐसे आया कि अरे तू तो उदास है, तू तो खुद रो रही है, तो तू क्या प्रीच करेगी? ऐसे करके मेरे अंदर विषय आया। मैंने बोला हाँ ठीक ही बात है। तुरंत मेरे अंदर ऐसे आया। मैं मेरे दुख के लिए रोई थी उस समय में, लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे एक आज आप सब लोगों को बोलने के लिए एक विषय दिया, और जो वो विषय है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबकी जिंदगी के लिए। आपको पता है, हम बहुत बार अपनी तकलीफों में होते हैं, बहुत बार जब हमें गुस्सा आता है, बहुत बार जब हम अकेले रोते हैं या टूटते हैं, या फलाना लोग ढिमकाना लोग हमारे बारे में 10-10 बातें बोलते हैं। आज सवाल मेरे लिए और आपके लिए और हमारे चर्च और सबके लिए एक है, उस समय में आप किसकी आवाज को सुनते हैं? ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगी। तो इधर जो चर्च में जो लोग हैं हम बहुत कम हैं। मेरे आगे एक कैमरा है, वही देख के मैं प्रचार कर रही हूँ, और आप जो अपने घर में हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच आज परमेश्वर कुछ बातों को, कुछ झूठ को हमारे जीवन से तोड़ने के लिए जा रहा है। कल मैं प्रार्थना करने लगी, और मैं आगे बताऊंगी कि हुआ क्या था। बहुत बार जब हम हमारे जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, तो उस दिन बोला ना मैंने कि प्रचार करना बहुत आसान है और शायद हर कोई कर सकता है। आसान क्या, लाइक वचन को पढ़कर उसको समझाना शायद आपके लिए एक सरल बात होगी, लेकिन महान व्यक्ति और सच्चा विश्वासी तो वही है जो बाइबल के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है। हमेशा बार बार हम गिरते हैं, और बार बार हमारे जिंदगी में तकलीफें आती हैं, रोना आता है, गुस्सा आता है, बदनामी आती है, ये आता है, वो आता है, बहुत लोगों की बातों को सुनते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा ठेस हमें कब पहुंचती है? सबसे ज्यादा ठेस हमें तब पहुंचती है जब हमारे अपने लोग हमें कुछ ऐसा बोलते हैं जो हम उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसा है ना? हालेलुया। हम फटाफट से टूट जाते हैं। आपको पता है हमारी खासियत क्या है? हमारी खासियत ये है, हमें अच्छे से पता है कि हमें नकारात्मक बातों को कैसे बोलना है। हालेलुया।
हमें अच्छे से पता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमें बोलना क्या है, हमें अच्छे से पता है जब हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है तो हम उसको उल्टा कैसे बोलना है। लेकिन उस समय में वो जो एक समय है कुछ क्षण भर का, क्या मैं और आप उस समय में पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? क्या मैं और आप, जो हमारी परेशानियां बाढ़ समान हमारे सामने खड़ी है, क्या उस समय में मैं और आप या हम चर्च, हम कलीसिया परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं कल इस विषय के बारे में सोचने लग गई। परमेश्वर वचन में इसके बारे में कहा है, वचन में इसके बारे में कहा है। हालांकि रात को मैंने ये विषय मुझे मिला, मैं प्रेयर करके सो गई। दिन में सुबह उठी, दिन अभी वर्शिप के टाइम पे मैंने कुछ वचनों को देखा। जब हमारे जीवन में सब कुछ बिखरा होता है, जब हमारे जीवन में सब कुछ टूटा होता है, तो आज मेरा सवाल आपसे, और शायद आपका सवाल मुझसे भी है, कि तब आप किसकी आवाज को सुनते हैं? हालेलुया। जितने लोग कलीसिया में हैं, मुझे विश्वास है आप जाग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप तकलीफ में होते हैं या रोते हैं या कभी भी आपको ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको दुख देती है, तो आप मुझे बताएं, आप उस समय में किसकी आवाज को सुनते हैं? पवित्र आत्मा, आप किसकी आवाज को सुनते हैं? पवित्र आत्मा। बोलना बहुत आसान है कि हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, लेकिन असलियत में जैसी कोई परेशानी आती है, जैसे कोई दर्शन मिलता है या कुछ भी, मतलब कुछ भी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हम फटाफट से अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। प्रार्थना करने के बदले, खुदा से पूछने के बदले, हम उस बात को अपने आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। एक मिट्टी कभी कुम्हार को नहीं बोल सकती, अरे मुझे थोड़ा पतला बनाना था, थोड़ा सा काला बनाना था, गोरा बनाना था, इतना बनाना था, उतना बनाना था, नहीं बोल सकते। हालेलुया। वो जो समय है जब हम टूटे हुए हैं, जब हम गिर जाते हैं, आपको पता है सबसे पहले, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है और जब आप ऐसी कोई भी समस्या में हैं, सबसे पहले आने वाला शब्द आपके कान में एक ही होगा, तुझसे नहीं हो सकता, तू करेगी, तुझे पता है ना तू कैसे बात करती है, कैसे बोलती है, अरे नहीं होगा, पढ़ना नहीं आता, कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने काम के लिए बुलाया, मूसा ने तुरंत अपनी कमी के बारे में बताया। और ये हमारी खासियत है एक्चुअल में, जब भी हमें पास्टर या चर्च में कोई भी या कहीं भी हमें बुलाते हैं कुछ भी काम को करने के लिए, हम तुरंत बोलते हैं, अरे मेरे से कैसे होगा, मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, प्रभु मेरे से कैसे होगा। पौलुस, यूहन्ना के साहस को देखकर उधर के लोगों ने बोला, ये अनपढ़ और गवार है। तो फरीसी लोग थे, और जो लोग थे उन्होंने देखकर उनको ऐसे बोलना शुरू किया। हालेलुया। जिसको आ लिखना नहीं आता, परमेश्वर उसके द्वारा भी सामर्थ के काम कर सकता है, और जिसको आ लिखना आता है उसके द्वारा भी परमेश्वर सामर्थ के काम कर सकता है। आपने कभी अनुभव किया है, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होते बात करने के लिए, है ना? कभी हुआ है क्या? हुआ है क्या? अरे भैया लोग पीछे, हुआ है क्या? हाँ तो हाँ बोले। हमारे पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। मेरे साथ तो बहुत होता है, कभी कभार गुस्सा भी आता है, और मुझे परमेश्वर को बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उस समय में सिर्फ हमारे आंसू गिरते हैं। वचन में लिखा है, टूटा हुआ मन हृदय परमेश्वर को बलिदान करने के योग्य है। हालेलुया। जब हम बिखर जाते हैं, जब हमारा कोई नहीं होता, ना दाएं ना बाएं, सबने छोड़ दिया, उस समय यीशु बोलता है, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। कल मैं अपने विषय के लिए रोना शुरू किया। आपको पता है, सबसे पहले एक शब्द हमारे कान में जरूर आएगा, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। इस कान से सुनना है और इधर ही मुंह करके बोलना है, शैतान दूर हो जा, मुझसे ही होगा।
हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम आपके हाथों के द्वारा रखे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। शायद जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं, आप कर सकते हैं मैं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके लिए रखा है, जो आपके लिए परमेश्वर ने लिख के रखा है, किसी में इतना दम नहीं है कि उस बात को मिटा सके। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करके रहेगा। Know the voice of God in your storms. हालेलुया। परमेश्वर के आवाज को अपने तूफानों में, अपनी परिस्थितियों में हमें सुनना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको पता है, जब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ तो ये सवाल मेरे लिए है। एक्चुअल में मैं ऐसे करती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे बोलना पसंद है। जब भी परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता है और हम सुबह उठते हैं और हमें याद आता है अरे मैंने ये देखा, क्या आपके मन में ये आता है, हैं? उससे कैसे होगा प्रभु? आपको पता है ना मुझे आ लिखना नहीं आता, आपको पता है ना हिंदी बोलना पता नहीं है, मुझे इंग्लिश पता नहीं है, आप तो अमेरिका दिखा रहे हो मुझे। हम बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी इतना सरल व्यक्ति तो नहीं है, सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। मैं तो ज्यादा ही बोलती हूँ, इसलिए शायद मैं इस विषय के बारे में प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है अपने जीवन में। मैंने वो अनुभव किया है बहुत बार। जब भी पहले मैं वर्शिप नहीं करती थी, जब मैंने वर्शिप करना शुरू किया तो कभी कभार जूम में पास्टर्स लोग ऐसे बुलाना शुरू किया, मेरे अंदर आता था परमेश्वर मैं कर सकती हूँ क्या? आवाज अच्छी नहीं है, गाना नहीं आता, और मुझे सुर ताल, कभी कभार तो रिदम अलग जाता है और मैं कहीं और पहुंचती हूँ। मेरे से कैसे होगा प्रभु? बहुत बार दर्शन देखती हूँ बड़े 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 बड़े। अभी तो बताऊंगी नहीं, जब पूरा हो जाएगा तब मैं यहाँ खड़े होकर गवाही दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रोसेस चल रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, हम सबका। हम सब अभी सीख रहे हैं, हम सब अभी चल रहे हैं। हालेलुया। बहुत बार जब खुदा हमें बोलता है कि मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा, तुरंत हमारे मुंह से आने वाला शब्द यह है, मैं कैसे? मुझे तो आता नहीं है प्रभु। उसी समय से, आज से आपको ये बोलना शुरू करना है, आहा शैतान दूर हो जा, मैं वहां तक पहुंचूंगी, मैं वहां तक पहुंचूंगा। हालेलुया। सबसे मुझे ये वचन बोलना बहुत अच्छा लगता है। कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य की चित्त में भी वो बात नहीं है जो यहोवा इन दिनों में हमारे लिए करने पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दर्शन की बात को लिख ले कि दौड़ते हुए भी हालेलुया सहज से पड़ी जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको दर्शन मिलता है, जब आपको एक स्वप्न मिलता है, या जब आपको ऐसी कोई प्रोफेसी मिलती है, तब आप उसका क्या करते हैं? अपने खाते में बटोरते हैं या उसको रिसीव करके उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? दो प्रकार के लोग हैं प्रियो, एक तो जो सुनेंगे रिसीव करेंगे, और एक है जो बटोरते रहेंगे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको सक्रिय करेंगे नहीं, और वो उनके पास रहता है। हालेलुया। यीशु का प्रेम हमें इसलिए मिला है ताकि दुनिया के छोर तक हम जाके यीशु के गवाह बने। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ। आपको पता है जब पौलुस जब यात्रा के लिए गया, पवित्र आत्मा ने उसे बोला एशिया में नहीं जाना। क्यों बोला भाई? पवित्र आत्मा तो चाहता है कि वचन तो हर जगह जाए। कभी कभार हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा हमसे ऐसे बात करता है जैसे हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। कभी कभार जेब में लास्ट उतना ही पैसा होगा, लेकिन खुदा बोलेगा आपको उसको भेंट देना है। तब क्या करेंगे? बोलेंगे अरे ये तो दुष्ट बोल रहा है, वो चाहता नहीं है कि मैं अच्छे से जीऊं। ये खुदा थोड़ी बोलेगा, क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए हमारे अंदर परखने की आत्मा होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। हालेलुया। इसलिए पौलुस को तुरंत समझ में आया तो वो एशिया नहीं गया। हालेलुया। पतरस को जब दर्शन मिला, अरे उसने देखा अशुद्ध, सॉरी ये खाने के लिए है, वो खाने के लिए, तुरंत उसके मन में ये आया कि परमेश्वर क्यों मुझे ये बातों को खाने के लिए बोलेगा, और ऐसे ये दर्शन मुझे परमेश्वर नहीं दिखा रहा, ये तो अशुद्ध है। परमेश्वर ने क्या किया? उसी जगह पे पौलुस को कुरनेलियुस के घर में भेजा।
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा हमसे अलग अलग तरीकों से बात करता है, लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है। एक्ट्स एंड अपोस्टल, प्रेरितों के काम, उसका 8 प्रेरितों के काम उसका 10 से हम 9 से पढ़ेंगे। पढ़ो। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा, मतलब वो एक दर्शन देख रहा है, वो एक खुली आंखों से दर्शन को देख रहा है। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से और उसने देखा जब पतरस वहां पर खड़ा था, उसने एक दर्शन देखा। उसने एक चादर को देखा और उसने देखा पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। हे पतरस उठ, मार और खा। 3 शब्द, उठना है, मारना है और खाना है। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दोबारा से उसको शब्द सुनाई दिया। देन उसके बाद जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, उसी समय में कुरनेलियुस ने 2 व्यक्तियों को पतरस के पास भेजा था और वो पतरस के शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। आपको पता है, पतरस को लगा कि वो एक दर्शन देख रहा है। एक्चुअली में वो एक रियलिटी था जो हो रहा है ना। आंखों से, खुली आंखों से उसने वो एक दर्शन देख रहा है जो हो रहा है। एक्चुअल में वो एक सक्रिय, वो एक काम कर रहा है। तो आप सोचें, जब पतरस के सामने ये सारी बातें हुई तो पतरस ने भी हमारे जैसे दिमाग को लगाना शुरू किया। दर्शन जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। प्रार्थना करने के बदले हमारे दिमाग को हम शुरू करना, हमारा जनरेटर हम शुरू करते हैं। सोचते हैं, अरे ये क्यों खुदा देगा, वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। हम सीखने के बजाय परमेश्वर को सिखाना शुरू करते हैं। हालेलुया। पतरस के साथ भी कुछ ऐसे हुआ, लेकिन पतरस क्या किया, गया कुरनेलियुस के घर में और वहां जाकर प्रचार किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनते हैं तब क्या होता है। जब उसने ये सब देखा और कुरनेलियुस के घर में गया, आपको पता है वहां पर बाइबल में मेंशन नहीं है कि विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा नहीं है। अन्य जाति के लोग उस समय में कुरनेलियुस के घर पे आए थे और पतरस भी वहीं था। और ऐसा लिखा है कि प्रचार को सुन रहे थे, वो सुन रहे थे और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। आप ये बात सोचिए, अगर पतरस उस दर्शन को नहीं समझता और परमेश्वर कुरनेलियुस और पतरस दोनों से बात नहीं करता और वो दोनों परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते, तब क्या ये जो अन्य जाति के लोग थे कभी होली स्पिरिट को पाते? कभी नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा को सुना, वो आज्ञाकारी बने। उन्होंने जब पवित्र आत्मा, जब खुदा ने उन्हें दर्शन दिया, उन्होंने दर्शन को देखा और जब उन्होंने दर्शन को देखा तो तुरंत अपनी यात्रा की ओर हो लिया। आज जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, जब आज हम परमेश्वर से कुछ सुनते हैं, तब हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं? हालेलुया। हम बहुत बार बोलते हैं, अरे हमारे लिए तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, दर्शन देखा था, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने उस दर्शन के लिए क्या किया है? उसको पाने के लिए आपने किया क्या है? हालेलुया। अरे हाँ, हम तो डेली उठ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना काफी है क्या? जो परमेश्वर ने बोला है
उसकी आवाज को सुनकर हमें एक कार्य को करना है, एक स्टेप को हमें बढ़ाना है। आपको पता है, जब भी हम परमेश्वर की ओर एक कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर 1000 कदमें बढ़ाकर हमारी ओर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी उसके राज्य के लिए बोते हैं प्रियो, आप कभी भी उसको बिना काटे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रोते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी खासियत ये है, हम हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड्स को नहीं बोलेंगे। जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी आएगा, हमेशा हमारे मुंह से अविश्वास की बातें बहुत जल्दी निकलती है। आपको पता है, बहुत बार मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है। आज भी आप सोचते होंगे, अरे ऐसी कौन सी परिस्थिति, हमेशा आके एक ही बात बोलते हैं। एक दिन आएगा जब मैं उस बात को बोलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय में मेरा मन करता है कि मैं नकारात्मक बातों को बोलूं, सच में अविश्वास बातों को बोलूं, लेकिन पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा ऐसे होने नहीं देता है। तुरंत मेरे मुंह से, जब मुझे विश्वास करने की कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, जब मुझे आगे पता है कि रास्ते बंद है, तब मेरे मुंह से बहुत बार ऐसे आया है, और शायद ये पवित्र आत्मा ने बुलवाया है कि मेरे लिए परमेश्वर एक मार्ग को बना रहा है, मेरे लिए परमेश्वर एक मार्ग को बना रहा है। प्रियो, सच्चा विश्वासी वो है जो चारों ओर तूफान में भी, हालेलुया, तूफान में भी विश्वास की बातों को बोलता है। उन बातों में, उन परिस्थितियों में, उस रोने में, उस दुख में, उस कर्जे में, उस टूटे हुए परिवार में, उन दुखों में, उन झगड़ों में हम पवित्र आत्मा को सुनना, हमें पवित्र आत्मा को सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रियो। इसलिए आज तक हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम सुनना बंद कर देते हैं। हम परमेश्वर को एडवाइस करते हैं, परमेश्वर ऐसे करना, ठीक है, ऐसे करना, हाँ ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसे नहीं हुआ। हम उसको सिखाने के लिए कौन है? हालेलुया, हालेलुया। उन जगहों पे शांत रहकर, वचन में लिखा है, चुपचाप रहो और जानो मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना प्रियो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज इस दोपहर में हम जब इस प्रचार को अभी कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी झूठ आपके लिए शैतान ने बोले हैं, आज आपको इस दोपहर में उसको कैंसिल करना है। बहुत बार शैतान ने आपके कान में आके बोला, अरे तुझसे नहीं होगा, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू तो अकेली है, तू तो ऐसी है, ऐसे ही मर जाएगा तेरा परिवार, पति, बच्चे, सब कुछ नाश हो जाएगा, अरे तू इधर ही रहेगी, तुझे पूछने के लिए कौन है, तू ऐसी है, वैसा है, ये है, वो है, कोई प्यार नहीं करता, तू धोखेबाज है, तू ये है, तू पापी है, योग्य नहीं है, पवित्र नहीं है, अशुद्ध है। बहुत बार हम इन बातों को सुनते हैं, बहुत बार क्या अभी भी सुनते हैं। उस समय में आपको ये बोलना है, जब वो बोले कि तू पवित्र नहीं है, वचन आपके बारे में बोलता है कि आप धर्मी हैं। जब शैतान आपको बोलता है ये जो आदत है ना, इससे जय नहीं पाएगी, इससे बाहर नहीं आएगी, इधर ही मार डालूंगा, इधर ही खत्म करूंगा, आपको बोला है मैं जयवंत से बढ़कर हूं, क्योंकि वचन आपके बारे में ऐसा बोलता है। शैतान की बातों को सुनकर हम हमेशा शैतान पे बहुत ध्यान करते हैं, ये हमारी खासियत है। बहुत ध्यान करेंगे, बहुत ध्यान करेंगे, अरे ऐसे हुआ था ना, उसने किया। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपके घर में कोई आता है, आप सोचिए आपके घर में कोई आ रहा है, आपका गेट बंद है, कोई नॉक करेगा, आप बात बताइए, एक आपकी खिड़कियां सब बंद है, जो ज्यादा सोचेंगे, सब कुछ बंद है आपके घर में, जो अंदर आने का रास्ता है। उस समय में कोई आपके गेट पे खटखटाता है, एक कॉमन सी बात है कि जब तक आप वो द्वार नहीं खोलेंगे तो कोई अंदर नहीं आएगा, है ना। अब चर्च का गेट बंद है, अभी तो लॉक नहीं है, तो इसलिए कोई भी आएगा, ठीक है। अगर किसी को अंदर आना है तो सबसे पहले बेल बजाते, टिन 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 टिन, जो भी होता है, सबके घर में अलग अलग बेल होता है, वो बजाते हैं, हमें पता चलता है कोई आया है ना। जब तक हम उस द्वार को नहीं खोलेंगे, आप बताइए जो बाहर व्यक्ति है, क्या वो अंदर आएगा? नहीं आएगा, हमें द्वार को खोलना पड़ता है। इसी तरीके से
शैतान जब हम वचन पे ध्यान करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब अरे बर्तन नहीं धोया, अरे वो भी तो काम था, फलाना के घर जाना था, ये भी काम था, वो भी काम था, वो उस समय खटखटाता है, दस्तक दे करना शुरू करता है। हालेलुया। जब वो आपको बोले अरे कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे हैं वैसे हैं, तन्हाई में हैं, अकेले में हैं, तनाव में हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है। हालेलुया। उस समय वो एक्चुअली में खटखटा रहा है, अभी अंदर नहीं आया है। जब आप बोलेंगे हाँ यार सही में मैं तो ऐसी हूं, इसका मतलब क्या है? आपने द्वार खोल दिया, शैतान को अंदर घुसने का एक्सेस आपने उसको पकड़ा दिया। जब कोई द्वार पे खड़ा है और अगर आप नहीं खोलेंगे तो वो अंदर नहीं आएगा। जब वो आपके कानों में ये बोलना शुरू करे अरे तू हार जाएगी, तू ऐसी रहेगी, ये हो जाएगा, तेरे घर में तो सब मरेंगे, मैं नाश करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मार दूंगा, उस समय में बोलना है मेरा यीशु मुझे अनंत काल का जीवन देने आया है। फिर क्या होगा? जो दस्तक टक टक करके आपके घर के बाहर खटखटाया है ना, मतलब शैतान ने जो आपको टक टक किया है ना, तुरंत वहां से उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है अरे यहां मेरा काम नहीं चलेगा, प्रभु के लोगों के ऊपर मेरा काम नहीं चलेगा। हम आज इधर ही कमजोर है प्रियो। हम हमेशा 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 हम शैतान की बातों पे ध्यान करते हैं, इसलिए बहुत बार आते हैं लोग और ऐसे बोलते हैं अरे सिस्टर हमें तो कोई प्यार नहीं करता, मैं गई तो उसने देख के मुझे हंसा नहीं, मुझसे बात करी नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? हम तो यीशु के दीवाने हैं, हम तो उसके प्यार के दीवाने हैं। आज भी हम बहुत आदतों में फंसे हैं, बहुत गुलामी में फंसे हैं, आज भी बोझ हमारे ऊपर है। हालेलुया। लेकिन जब हम इन बातों को यीशु को देंगे तो वो करेगा क्या? अपनी आशीषों से, अपने बल से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से हमें भर देगा। अपनी हर एक बातों में जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर समय में पवित्र आत्मा को हमें सुनना है। एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक्चुअली हमारे रास्ते में एक पागल कौवा था। ये बात शायद मुझे पता नहीं थी, तुरंत मेरे मन में आया, हाँ मतलब पागल कौवा एज इन जो भी जाता था, कोई भी व्यक्ति उसको मारता था, वो ऐसे चोंच से ना, पता नहीं ऐसे ही था। तो ऐसे बोला कि वो पागल कौवा है, मुझे नहीं पता, तो मुझे ये शायद बात पता नहीं थी। और तुरंत मेरे अंदर आया, मैं स्कूल से घर जा रही थी और मेरे अंदर आया उपासना उस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से जाना है। मैंने बोला इतना बड़ा रास्ता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगी, मैं उधर से ही जाऊंगी, ठीक है। मैं वहां से चली गई, तुरंत मैं वहां से गई, मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, उनके पेरेंट्स भी खड़े थे। तुरंत इस कौवे ने आके मेरे सर पे मारना शुरू किया, टक 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 मारना शुरू किया, और मैंने बैग उठा के ऐसे घुमाया, उसको भगाने की कोशिश किया, लेकिन सब लोग वहां खड़े होके मेरे ऊपर बहुत हंसे। मैंने बोला प्रभु ने क्यों मुझे इस रास्ते से जाने दिया? तुरंत मुझे याद आया, अरे नहीं, मेरे को तो बोला था उस रास्ते से जाने के लिए, लेकिन मैं यहां से गई योना की तरह। हालेलुया। निनवे जाने को बोला था, अरे तर्शीश में जाके बैठ गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको दाएं बोल रहा है जाने के लिए, आप बाएं मुड़ रहे हैं। क्यों? ये कंफर्ट जोन है हमारा, ये हमारी आराम की जगह है। और आराम किसको नहीं पसंद, आप बताइए? पसंद है ना आपको? आराम सबको पसंद है। हालेलुया। मुझे कोई बोलेगा यहाँ जमीन पे बैठो और एक बोलेगा चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठूंगी, मुझे आराम है वहां पे। हम हमेशा सेवकाई में भी, हम हमेशा अपने जीवन के, हालेलुया, हम हमेशा अपने जीवन में कहीं भी जाते हैं हमें आराम चाहिए। हालेलुया। सेवकाई में जाएंगे, अरे आराम चाहिए, आराम को छोड़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक गीत ऐसे था, रास्ता सकरा है, ऐसे कर कोई गीत था, मुझे याद नहीं आ रहा। हमेशा उन समों में हमें पवित्र आत्मा को सुनना है। एक बात बता के हम प्रेयर करेंगे। मैंने वचन प्रीच नहीं किया अभी तक जो मैं करने आई थी, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था और हम बचपन से ही साथ थे। देन क्या हुआ, उसका कुछ टाइम के बाद
डेथ हुआ लास्ट, नो सॉरी, दिस ईयर, इस साल में, क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से उसका डेथ हुआ। उस समय में उसकी एक फियांसे थी, उससे उसका शादी वगैरह होने का सब कुछ लाइक ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था। मेरे मन में उस दिन आया कि मैं एक बार उस जो व्यक्ति है, मैं एक बार उससे बात करती हूँ। उसको मैंने टेक्स्ट किया और मैंने बोला, देखो आप चिंता मत करो, मेरे लाइफ से भी मैं ऐसे बहुत सारी बातों से गुजरी हूँ, तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक हो जाएगा बोलना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी एंड जस्ट शी लॉस्ट हर फियांस। एंड देन मैंने ऐसे करके बात किया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उससे तुरंत ऐसे बातें करना शुरू किया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मुझे क्या प्रभु को पसंद नहीं है जब कोई भी तकलीफ में है। फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसको गॉस्पेल शेयर करूंगी। देन ऑफ कोर्स मैंने भी मेरे लाइफ में कुछ लोगों को खोया है, तो मुझे पता है उसकी कीमत क्या है। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो मुझे पता है एक जब अपना कोई जाता है तो उसकी कीमत क्या है। उसको मैंने बात किया एंड देन तुरंत मैं लेटी हुई थी एक दिन, और मेरे मन में ऐसे आया उस लड़की से बात करने के लिए। मेरा मन तो नहीं था बात करने का, क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती थी इतना अच्छा। देन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रखकर उसको मैसेज किया एंड मैंने बोला, हाय कैसे हो आप, ऐसे ऐसे करके। उन्होंने मुझे बात किया कि उपासना मुझे बहुत दुख है कि आई लॉस्ट माई फियांस, ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला हाँ मैं समझ रही हूँ इस बात को, ऐसे ऐसे करके। उसने मुझे बोला, आज मैंने सोच लिया था, एक्चुअल में मैं सोच के बैठी थी कि मैं सुसाइड करूंगी। मैंने बोला मैं आपको एक बात बताती हूँ, यीशु मसीह करके एक सच्चा परमेश्वर है, वो आपको बेहद प्यार करता है, आपकी जिंदगी कीमती है, आप परमेश्वर के लिए मूल्य रखते हैं, आप अकेले नहीं हैं और अभी वो जिंदा है। उसने तुरंत बोला कि अगर आप शायद मैसेज नहीं करती, या अगर मैं उससे बात नहीं करती, या अगर मैं खुदा की आवाज को इग्नोर करती, तो आज वो हमारे बीच में नहीं होती। बट वो आज जिंदा है। इसलिए हमेशा हर पल आप वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा है, चंगाई चाहिए, स्टेज पे खड़ा होना है, माइक चाहिए, वर्शिप करना है, कोर में खड़ा होना है, कीबोर्ड बजाना है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब तक यीशु आपके एकदम करीब नहीं है ना, जब तक यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है, मसीह जिंदगी में फिर मजा नहीं है। उस रात अगर मैं परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करती तो आप सोचे क्या होता। हालेलुया। उस आवाज को जब मैं उस दिन सुनती नहीं तो क्या होता। आज हमारे बीच में वो नहीं होती। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो बिल्कुल ध्यान रखिए, वो आपको कुछ बताना चाहता है। अपने कोई भी दर्शन को, स्वप्न को आपको इग्नोर नहीं करना, प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जरूर बताएगा किस व्यक्ति के लिए है, कहाँ रहता है, क्या पता है, नंबर क्या है, सब कुछ खुदा आपको बता के देगा। You just have to move forward. आपको आगे बढ़ना है। जब भी कभी हम पवित्र आत्मा के लिए एक कदम को बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा 1000 कदमों को हमारे लिए बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा की आवाज को सुनना हम सब के लिए बहुत 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 कीमती है। आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घर जाते हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें एक संगति चाहिए। लेकिन अगर वो यीशु जिसका प्रचार आप सुनते हैं, केवल आप उसी यीशु मसीह को जानते हैं। देखिए, अगर मैं प्रभु के बारे में कोई प्रचार कर रही हूं वो अलग है ना, मैं मेरे अनुभव से आपको बता रही हूं, लेकिन आपका अनुभव क्या है यीशु मसीह के साथ, वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो आप अपनी तकलीफों में, अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, अपने रोने में 10 फलाना टिमकाना मेरे बारे में ये बोलता है, वो बोलता है, यार उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे ये कहा, मुझे प्यार नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं, ये वो, हम इन्हीं बातों पे ध्यान दे रहे हैं आज भी। तो आप बताइए, वचन में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन उधर लिखा है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था।
लेकिन आज भी हम क्या मांगते हैं? प्रभु दूध दे दो। नहीं, मैं तुम्हें रोटी खिलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, इतना नहीं चाहिए। हालेलुया। कभी कभार तो हम प्रभु को इस्तेमाल करते हैं। जरूरत है तो प्रभु आ जाओ, नहीं है तो कोई प्रभु नहीं है। हम परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते पाप भी करते हैं। हालेलुया। दुनिया में भी है, ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, घमंड भी है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम वर्शिप करते हैं, हम आराधना करते हैं और हम चर्च आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो सारी जो दूसरी आराधना थी सब कुछ छोड़ दिया। हम प्रभु में हैं, हम बोलते हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर से ज्यादा अगर आपके लिए कुछ भी कीमती है तो भी आप एक आइडल वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन जो आज का की वर्स है हम वो पढ़ेंगे, जॉन 10:27। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। My sheep know my voice and they follow me. मेरी भेड़ें मतलब देखिए, हमारे जीवन में हमेशा हम दो आवाज को सुनते हैं। मान लिया हम किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अरे सिमृति पता है वो थोड़ी ऐसी है, वैसी है ना, ऐसे बात करें। सिमृति के मन में आएगा उपासना, सॉरी जो उसका नाम है, ऐसे नहीं बोलना। हम इग्नोर करके बातें कर रहे हैं, बातें मतलब हमारी जिंदगी में दो आवाज है। एक तो बहुत अच्छा जो खुदा की है, और एक तो बोलेगा हाँ कैरी ऑन, हाँ कैरी ऑन। मतलब हमें इन्फ्लुएंस करता है, शैतान हमें बुराई करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। उस इन्फ्लुएंस होने के समय में हमें खुदा की आवाज को कैसे सुनना है, बाइबल बताती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। जब मैं अपनी भेड़ को बोलता हूं उपासना ये नहीं करना, दाएं जाना है, तो जब परमेश्वर मुझे बोला है दाएं जाना है तो उपासना बाएं नहीं भागेगी, फटाफट से दाएं जाएगी, क्योंकि माय शीप नो माय वॉइस एंड दे फॉलो मी। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती हैं। एक और बार पढ़ना सिमृति। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें, अब देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, मान लीजिए प्रभु मेरे साथ है, दूसरी ओर शैतान है। मैंने कोई दर्शन देखा कि मैं बड़े मंच में हूँ, वर्शिप कर रही हूँ। हाँ, मान लीजिए हम में से किसी ने भी देखा कुछ ऐसी बात जो नहीं हो सकता हमारे लिए, ठीक है। तुरंत मैं उठी और दर्शन याद किया। मेरी आदत है हमेशा, मैं सोने के बाद जब मैं उठती हूँ मैं याद करती हूँ मैंने क्या देखा, क्योंकि एक भी रात ऐसी नहीं होती जब मुझे दर्शन नहीं मिला, कोई भी ऐसा सपना। उठने के बाद मैं सोचती हूँ क्या देखा, अच्छा ऐसा था वैसा था, ठीक है। तुरंत यहाँ से एक आवाज आएगी, तू ऐसा नहीं हो सकता, तू तो कुछ नहीं कर सकती, देख पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पता नहीं, अरे अटक के बात करती है, तेरे से होगा क्या। तुरंत से अरे मूसा भी तो ऐसे बोलता था, उसको मैंने इस्तेमाल किया, मैं तेरी जीभ बन जाऊंगा। हालेलुया। मूसा बात करने में अच्छा नहीं था प्रियो, लेकिन परमेश्वर उसकी जीभ बन गया। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपनी आराधना को दिखाया, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया जो बात करने में निपुण था। फिरौन में मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। उस समय में हियाव बांधकर फिरौन परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। कौन बोलता है आपका कोई मूल्य नहीं है? कौन बोलता है कि आप अकेले हैं? यीशु बोलता है मैंने अपनी जान दे के तुम्हें खरीद लिया है। आज आप किसकी आवाज को सुन? जब आप तन्हाई में, अकेले में, तनाव में रोते हैं, तब परमेश्वर आपके आंसू को बटोरता है। मेरी एक खासियत है, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, देन आई डोंट क्राई लाइक मैं लोगों के आगे। अब अभी तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंद और बहुत प्रेजेंस फील हो रहा है। वैसे अगर मुझे कोई, मान लीजिए किसी ने भी भाइयों में से या कोई भी है यहाँ पे,
किसी ने मेरे बारे में उल्टा बोला, मैं उनके आगे हंसूंगी, हाँ हाँ मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कोई भी बात ऐसी हुई जो मुझे दुख देने की है, लेकिन मैं उनके सामने हंसूंगी, हाँ बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन अकेले में बैठकर मैं प्रभु के सामने उस विषय पे रोती हूँ। रोती मतलब दुख नहीं मनाती हूँ, जस्ट मैं बोलती हूँ परमेश्वर उसने ऐसे बोला, मुझे पता है आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। बहुत बार आप अकेले में रोए हैं, बहुत ऐसी बातें होती हैं हम बताना चाहते हैं बट वी कांट शेयर। हम हर बात, हर इंसान, हर किसी को नहीं बता सकते। समटाइम्स वी हैव टू सफर एंड समटाइम्स वी नीड टू टेल कि हम ये महसूस कर रहे हैं। मुझे कभी कोई बात पसंद नहीं आती, तुरंत बोलती हूँ प्रभु मुझे बात पसंद नहीं आई, प्लीज आप ठीक करो, आप इसको फिक्स करो, बिकॉज विदाउट यू आई कैनॉट डील दिस। आपके बिना मैं इस विषय में नहीं, मैं चल नहीं पाऊंगी प्रभु आपके बिना। उस समय में क्या होता है, तुरंत पवित्र आत्मा उस विषय पे कब्जा करता है। वचन संहिता में लिखा है, अपने दिल की, अपने हृदय की बातों को खोल कर यहोवा से कहो, खोल कर प्रभु से कहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने दिल की बातों को आज भी अंदर लेकर उसको स्वेटर बुन रहे हैं या उसको बाहर निकाल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं और आप और हम सब लोग किसकी आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि जिसने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित ना हुआ। हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो कभी गिरने नहीं देगा। हमें परमेश्वर ने ऊंचा किया है, हमें कभी किसी के भी सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। हम लेते नहीं हैं, हम देते हैं। हालेलुया। और यही हमारी पहचान है। हालेलुया। अरे तुम्हारा घर तो ऐसे टूटा हुआ है, गली के लोग हंसते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारा घर कैसा है, बहुत बेकार है। गली के लोग हंसते हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं है। उस समय में आप क्या कहते हैं? उस समय में आप किसकी आवाज को सुनते हैं? उस समय में अगर आप ये कहेंगे अरे हाँ सही तो बोल रहे हैं, मेरा घर तो ऐसा है, अरे सब कुछ बिखर गया है, लेकिन फिर भी उस समय में अगर आप ये बोलते हैं नहीं, मैं जानता हूं मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े होंगे, तो उस समय में स्वर्ग आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। आज की दोपहर में आपके लिए जो भी झूठ बोले गए, आपके लोगों ने आपके बारे में बोला कि खत्म है, खत्म है, लेकिन यीशु ने वहां से आपके जीवन में एक नई शुरुआत को कर दिया। वो ही यीशु सामर्थ्य रखता है कि जो दर्शन आपको दिया है अंत तक आपको वहां पहुंचा के रहेगा। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने उन झूठ को कैंसिल किया जो शैतान ने मेरे बारे में बोला था। मेरे परिवार में हमेशा हमेशा इवन दो ऐसा बोला कि नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसी ही रहेगी, नालायक है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये है वो है। Many things they will say against you, but you have to stand and God will manifest His glory through you. Hallelujah. उस समय में जब आप चुप होके परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, प्रभु मुझसे डील नहीं हो रहा, प्रभु आप मुझे मदद करें परमेश्वर, उस समय में स्वर्ग आपके लिए उतर आएगा प्रियो। Oh, something is happening. Something is happening. कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। Sometimes हम हमारे कानों में, मुझे पता है समय नहीं है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं खुदा के काम को रोकूं। If Holy Spirit wants कि ऐसा ही चले तो ऐसा ही चले, क्योंकि हम तो उसके चलाए चलते हैं। बहुत बार हमारे कानों में विस्पर आता है, सिमरती तू बहुत बेकार है, पढ़ना नहीं आता, कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना, भाषा नहीं आता। परिवार फिर बोलेगा धर्म बदला है, तुम्हें तो ये मिला होगा, वो मिला होगा। हमें बोला था सुअर के बच्चे हो। हम जिस थाली में छूते थे, मैं और मेरी बहन, उसमें कोई खाना नहीं खाता था, कोई नहीं, मतलब एक व्यक्ति था, मैं बोलूंगी नहीं, वो खाना नहीं खाते थे। तो हमने पूछा एक बार क्यों, ऐसा क्यों है? बोला तुम अशुद्ध हो,
सुअर के बच्चे हो। क्यों? प्रभु पे विश्वास किया इसलिए। बहुत बार मौका मिला, आज भी खड़ा है हमारे आगे पीछे देखने के लिए, लेकिन पीछे नहीं मुड़ूंगा। आगे लक्ष्य की ओर बढ़ना हमारा काम है प्रियो। उस समय में बहुत बार हमारे मन में आया कि हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा ने उस समय में बोला कि अगर तुम इनको छोड़ोगे तो इनको कौन बचाएगा। हम अपने ऐशो आराम में जी सकते हैं, आज भी हमारे बहुत सपने हैं। मैं अभी 22 साल की हूं और मेरे बहुत सपने हैं। दुनिया में घूम सकते हैं, क्लबिंग, ये नाइट आउट्स, वी कैन डू दैट, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस। And for that I am not ashamed. मुझे घमंड है कि मैं यीशु को जानती हूँ। I know, मुझे पता है कि मैंने किस पे विश्वास किया है। बहुत बार आपके कानों में आवाज आएगी, प्रियो के पीछे हट जाओ, यीशु को छोड़ दो। शायद वो आपको मारेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बट you have to be still and know that he is Lord. बहुत बार शायद आपके पास खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, बहुत सारी बातों को आप देखेंगे। आपके शायद पति विश्वास में नहीं होंगे, बच्चे विश्वास में नहीं होंगे, परिवार विश्वास में नहीं होगा। उस समय में आप जिन बातों से गुजरते हो वो हमें अच्छे से पता है, मेरे को, मेरी बहन को, बिकॉज हम ऐसी जिंदगी को अभी भी चल रहे हैं, ऐसी लाइफ में। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार परिस्थितियां देखकर हमारे अंदर एक बड़ा हियाव आता है, हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमें मजा आता है जब हमारी लाइफ में तकलीफें आती है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी आप अपने दर्शन की ओर बढ़ेंगे, लाखों आपके अपने लोग, even though your own people, they will stop you, वो आपको रोकेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे। शायद आपने कोई दर्शन देखा होगा और शायद आप उस देश में जाने का प्लान कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द विजन, अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड, बट वो आपको रोकेंगे। उस समय में आप परमेश्वर को सुनकर आगे बढ़ना है। खाने को ना हो, पीने को ना हो, पहनने को ना हो, फिर भी हमारी पहचान है कि हम उसके नाम के लिए खड़े हैं। बहुत बार हम उल्टा बोल सकते थे, बहुत बार गाली बक सकते थे, लेकिन हमें पता था कि हमारे बिहाफ में बोलने वाला जीवित परमेश्वर है, एंड ही विल स्पीक थ्रू अस, लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज आप किस बात को सुन रहे हैं? आज आप किस झूठ को सुन रहे हैं? हालेलुया। आज आप किन बातों को सुन रहे हैं? आज आप किस झूठ को सुन रहे हैं? उन झूठ को देखकर बोलना है, यीशु इस झूठ को बदल रहा है। ओ रमनामा सियाल थुरा लेम शकेनी आंधोरो रिबाला महसी आंधेरे। ओ समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। इस अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है, इस अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है। गॉड इज डूइंग समथिंग। आपकी जीवन की सूखी हड्डियों को, आपके जीवन में विश्वास करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन सूखी हड्डियों को देखकर आप विश्वास करें कि ये जी उठेंगी। रमानामासियान धोरो ओ रिबालाबा सीखे निमासियान धोरो। हम थोड़ा समय लेंगे, हालेलुया, और हम वी आर गोइंग टू डिक्लेयर, हम घोषणा करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? और आपको पता है, जब आप यहां घोषणा करेंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि भारत के कोने कोने सुनेंगे, नहीं, इस दुनिया के कोने कोने में ये आवाज गूंजने जा रही है। गॉड इज गोइंग टू मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी थ्रू हिज पीपल। ओ रबानामा सियान धोरो। हम चुप थे, हम गाली सुन रहे थे, हम चुप थे, लेकिन परमेश्वर बोलने के लिए खड़ा हो रहा है। इन 2022,
हालेलुया। हमने जो अभी तक सफर किया है, हम 2022 में परमेश्वर के एक बड़े फेवर को देखने जा रहे हैं, उसकी प्रसन्नता को देखने जा रहे हैं। We are going to enter in new shift. हालेलुया। और रबना मसीहा थोरो, ताली बजाकर उसको महिमा दे। आप अपने बारे में बोले, शैतान तूने बोला था मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। बचपन में तूने मेरे जीवन को मुझसे छीन लिया था, मेरे परिवार को छीन लिया था, but not now, not again, because my Jesus is not going to, my Jesus has changed everything. Oh, Rabana Masiyan Thoro, Shekeni Anthoro, Libala Masiyan There, Yeshua, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam ki jai. Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam ki jai. Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam ki jai. मिलकर Yeshua, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Rimze Keni Yandere, Yaldinari Kenia, Yeshua, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam ki jai. प्रार्थना करें। यीशु परिस्थितियों को बदल रहा है। आप जैसे थे, हालेलुया, आप जिन आवाज को सुनते थे, शैतान के हर एक झूठ को अभी कैंसिल करें। शैतान के हर एक झूठ को कैंसिल करें। बोलो, मैं दर्शन की ओर बढ़ूंगा, मैं दर्शन की ओर बढ़ूंगा, मैं यीशु की ओर बढ़ूंगी। ओ रबाना मसियान थोरो, ओ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस। ओ रबाला मना सियान थेरे, रिबाला मसिकेनिया थोरो, रिबा बाबाला मसिमेनिया थेरे। रोमियो 8 उसका 37 और 38 मिलकर हम सब डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आप पड़ोसी को देखकर बोले, स्मृति सिर्फ भारत नहीं सुनेगा, सिर्फ दिल्ली नहीं सुनेगी, सिर्फ द्वारका मोड़ नहीं सुनेगा, ये पूरा देश, पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को आज इस दोपहर के समय जब हम जो डिक्लेयर करेंगे, they will go, ये आवाज उस अंतरिक्ष तक जाएगी। ना ही कोई प्रधानता है, ना ही स्वर्गदूत, ना ही बीमारी, ना ही ऊंचाई, ना ही कमी, ना ही घटी, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Something is happening, कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, यहाँ हो रहा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, मेरे पीछे बोलेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। यीशुआ रबना मना सियान थेरे, लिवाला मजिकेनी यान थोरो, और रिबा मना सियान थेरे। उसकी आवाज को सुने। आज दोपहर में वो आपके कान में क्या बोलता है? वो आपके कान में बोलता है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ,
तुझे प्रधानों के सामने, राजाओं के सामने, हालेलुया, देशों के सामने, हालेलुया, प्रधानमंत्रियों के सामने, मंत्रियों के सामने, हालेलुया, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और इबाना मसीह, आप बहुमूल्य है। ऐसा नहीं है आप अनाथ है। बहुत बार आपके कान में आता है, अरे मैं तो अनाथ हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? बहुत बार in 2022 we are going to see a favor of God, a favor of God upon His people, upon His generation. Oh, Ribana Masia Tosh Kenya, Ribala Masia Tere, Limana Siantura. As a church, we are declaring, we are receiving this word, Jesus. Oh, Rabana Manasia Toro, Rikala Masibala Hasia. Rimana Zibeli Antoro, Lem Shakeni Antoro, Ribala Mazibala के मोगोसी अंधेरे, रिबाना मसीह, एक सेना खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। बोले I am a chosen generation, मैं एक चुनी हुई पीढ़ी हूँ, मैं एक चुनी हुई पीढ़ी हूँ। मैं मेरे वादों में प्रवेश करने जा रही हूँ, मैं मेरे दर्शन में प्रवेश करने जा रही हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे सिस्टर ये मेरे लिए है क्या? ये आपके लिए ही है, ये आपके लिए ही है। अरे पढ़ना नहीं पता, लेकिन यीशु आपको प्रधानों के सामने खड़ा करने जा रहा है। और इवन आपका जीवन किचन में खत्म नहीं होगा, आपका जीवन बच्चे पालने में खत्म नहीं होगा। यीशु आपको एक बड़ी हालेलुया तूफान के समान खड़ा करने जा रहा है। एक बवंडर बवंडर बवंडर, एक बेदारी का बवंडर जिसमें सारे लोग आएंगे। और इवन मसीहा तेरे, और रबाला मसीखेनी आंधोरो, लिमाना जिबेलिया, रामाना सिखेनी आंधोरो, लेम शमेनी आंधेरे, रिबाला बाला सिखेनी आंधोरो, रिबा ममा जिबाला सिखेमा हसिया, रेम शकेनी आंधोरो, limana bala zikiri masianthoro rim shabek namahasiya rigala budura kada mahaltere lem dura bala kartini mahasia. Oh, we worship you, Lord. We are declaring it and we are receiving it as a church, Lord. We receive it in the name of Jesus. We are going to enter in His favor, His favor, His favor. Oh, rabalama sikeni yanthoro. अभी तक लोग आपको मार रहे थे, लोग आपको गाली दे रहे थे, आपकी सास और आपके बहुत सारे लोग आपके बारे में बड़-बड़ बोल रहे थे, लेकिन इस समय में परमेश्वर बड़ी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करने जा रहा है। प्रियो, मैं बच्ची हूँ इसलिए शायद आप इसको रिसीव नहीं कर रहे होंगे। मैं शायद आपसे छोटी उम्र की हूँ या मैं चर्च में सब जैसी हूँ इसलिए आप शायद इसको समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको दिखाने जा रहा है। God is going to show you, God is going to show you His favor, His glory in this generation. एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है, उसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, बूढ़े जवान बच्चे हर कोई उसके भागी है। और रबाला का सिया तेरे अलीमा नगर रबाला करतीनी अल्तुना वाला का सीमेनी आंथोरो लिम शबे के निमा सिया ले रे अलू रबाला का सीमेनी आंथोरो लेम शकेनी आंथोरो रिबाला बारा का डूरा बकता नमहसिया। यीशु के लोग खड़े हो जाए, शैतान के सारे झूठ के गढ़ यीशु के नाम से नीचे गिर जाए, यीशु के नाम से नीचे गिर जाए। शैतान तेरी किसी भी बात में हम विश्वास नहीं करते, हमें पता है हम बहुमूल्य हैं, परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। We know it, we know it, we know it, and we are going to enter, we are going to enter, we are going to enter. हम इसमें कदम को बढ़ाने जा रहे हैं, हम इसमें बढ़ने जा रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। ना ही स्वर्गदूत, ना ही प्रधानताएं, ना ही मृत्यु, ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई, ना ही झूठ, ना ही ऐसा कोई दुनिया का प्रेम हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Yeshua Rabanamasianto Rishakeni Yantoro in this generation, in this generation. Oh Rabalamazikenia. अभी बहुत सारे जवान क्लब में हैं, नाच रहे हैं, नशे में हैं, लेकिन प्रभु के जवान लोग ये खड़े हो जाएंगे and they are going to win their soul. रबानामासियांथोरो, जो प्राण अभी नशे में है, हालेलुया, जो भी लोग अभी तंगी में है, जो भी लोग अभी तकलीफ में है, हालेलुया, बहुत सारे जवान नशे में है, अनाथ है। प्रभु के जवान लोग, प्रभु के बच्चे, कुछ माताएं, कुछ पिताएं, उन जैसे जनरेशन को, उन जैसी पीढ़ी को जिसको दुनिया नहीं पूछ रही है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नशा मुक्ति केंद्र उनको पूछ नहीं रहा है, लेकिन यीशु के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं।
ओ रवनमसिया तेरे कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा, कुछ हो रहा है, नया हो रहा, अद्भुत यहाँ हो। आप जिस जगह से आए हैं, जस्ट सपोज आप जिस जगह से आए हैं, भाई आपने अपना गवाही बोला था कि मैं पहले बहुत ज्यादा झगड़ा ये सब करता था, हाँ, और मैं ऐसी लड़की थी, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, प्रेम नहीं करती थी। राज तुम ऐसे थे, शायद अच्छे से कुछ पता नहीं था, पढ़ना, एक फार्म में एक काम करते थे। आप भी, हम में से हर कोई किसी को कुछ नहीं आता। अभी तक आप शायद ये प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरी सेवकाई कहाँ है, मैं कहां जाऊं कि लोग बच सके। शायद पोर्नोग्राफी होगा, गंदी वीडियोस देखना होगा, या नशा करना होगा, या आज भी गाली देने की आदत होगी। जो गाली देने की आदत रखते हैं आज भी, अगर आप आज क्षमा मांगते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यीशु आज दोपहर में बोलता है, मैं तेरी जुबान बनने जा रहा हूं, मैं तेरी जुबान बनने जा रहा हूं। आप लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गैंगस्टर थे, यीशु आप जिनके बीच में थे, उन्हीं को आपके द्वारा परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। आप उधर अपने आप नहीं गए थे, आप अकेले नहीं थे, आपको वहां पे डाला गया था, आपको वहां पे डाला गया था इसलिए कि आप जैसे लोग बच सके। अगर आपने कभी माँ और बाप के प्रेम को अनुभव नहीं किया है, आपने सच्ची दोस्ती को अनुभव नहीं किया है, एक प्रेम को अनुभव नहीं किया है, तो परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है जो अनाथ है। शायद आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, हालेलुया, नॉर्मल एक फार्म में शायद आप काम कर रहे थे पहले, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपको एक बड़ी महिमा का कारण बनाने जा रहा है। शायद अभी तक आप किचन में ही थे, काम कर रहे थे, पति ने नहीं पूछा, बच्चों ने नहीं पूछा, लेकिन आप ऐसी जो लेडीज है, जो औरतें हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीष का काम करने जा रहे हैं। आप नशे में होंगे, आप जिस अवस्था के आप गुलामी थे, उसी अवस्था के द्वारा, उसी जरिए के द्वारा परमेश्वर उसमें अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करने जा रहा है। और रबा नमस्या, पौलुस जो कलीसिया के खिलाफ था, लेकिन कितनी कलीसिया उसने जगह जगह जाके स्थापित कर दिया। इफिसुस में बेदारी आई तो सबने झूठी आराधना छोड़ दी। They surrendered their self, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, क्योंकि उनको पता था जिसकी आराधना करते थे सच नहीं था, लेकिन पौलुस के द्वारा एक सच्चाई को इफिसुस में परमेश्वर ने प्रकट किया। रबा नमस्या, रिखाला मारिगो डुरा बहसिया, लेम शकेनी आंधरो, रिबाला कार्तुनो गोजी महकरिया सियांधरे, लेम शकोला महाकिया बरहसिया, लेम दिरी महलीरे में कार्तुरो, लेकिनी महलीरी मा सिखेनी आंधरो, लेम दिरी बाला खातिरी कलम डगरसिया। मैं बच्ची हूँ सोच के आराम से हाथ पे हाथ धर के मत बैठना। शायद कोई मेरे से बड़ा कोई भविष्य वक्ता होता तो शायद आप इसको कूद के स्वीकार करते, लेकिन आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, आप देखने जा रहे हैं और आप करने जा रहे हैं। क्या हुआ था एक्ट्स एंड अपोस्टल की पुस्तक में? पतरस चला तो परछाई से लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए होंगे। आपको पता है इस समय में क्या होगा? ध्यान से कुछ समय में प्रार्थना कर रही थी और ये बात मुझे खुदा ने बोला, और मैं पता नहीं आज क्यों बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं इतना वचन लेके नहीं आई थी। मैं वचन प्रचार करने में बहुत वीक हूं, मैं अच्छे से बात करना मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है मेरी जुबान उस परमेश्वर की है। उधर क्या हुआ था? They went, वो वहां गए थे, है ना, वो वहां गए थे जब पतरस चला था, चंगे हो गए थे। लेकिन इस जनरेशन की एक खास बात क्या है पता है आपको? हमारी खास बात क्या है पता है आपको? जब हम यहां खड़े होकर प्रार्थना करेंगे फॉर अमेरिका और
कुछ भी देश के लिए, अफ्रीका, दिल्ली, बिहार, पंजाब, नेपाल, केरला, किसी भी, कन्याकुमारी, कश्मीर, हालेलुया, किसी भी देश के लिए जब हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हम बोलेंगे परमेश्वर बिहार के अस्पतालों की मोर्चरी खाली हो जाए और ये जनरेशन हमारे द्वारा वो होने जा रहा है। एक समय आएगा, आज आप इस बातों को लिख लें, एक समय आएगा जब शायद हमें बाहर नहीं जाने देंगे, हमें प्रचार करने के लिए शायद इतनी आजादी नहीं मिलेगी। एक समय आएगा जब शायद हम किसी को ट्रैक नहीं दे पाएंगे। उस समय में क्या होगा पता है आपको? हम इसी तरीके से अपने घरों में बैठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रभु दिल्ली के सारे लोग बदलने पाए, नशे के बंधन टूटने पाए, मुर्दे जिंदा होने पाए। पता है क्या होगा? आप जहां पर हैं वहां दिल्ली में बैठकर आप पूरे अंतरिक्ष में घूमेंगे। हालेलुया, हमें बांध दिया जाए, बंदी गृह में गुलाम बना दिया जाए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की बेदारी के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कोई बांध नहीं सकता, ना ही कोई गहराई, ना ही कोई ऊंचाई, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य। हमें परमेश्वर को पाने से, हमें परमेश्वर के काम करने से कोई रोक नहीं सकता। No man, no generation, no one has that power. आपके पास वो सामर्थ्य है। आप जो बांधेंगे वो बंधेगा, आप जो खोलेंगे वो खुलेगा, आप जिन पे हाथ रखेंगे वो लोग बदल जाएंगे, आप जो करेंगे वो बातें बदल जाएंगी। जो आज है वो कल नहीं, और जो कल है आज नहीं। This day is not going to, hallelujah, be everything. परमेश्वर हर एक बातों को आज दोपहर बदल रहा है। ओह, पास्टर ने एक बात बोला था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमारे प्रार्थना के भवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? हम इस अंतरिक्ष में नियंत्रण लेते हैं, हम कब्जा करते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शैतान के कब्जे में हैं, उसकी मुंह की पकड़ में हैं। परमेश्वर के लोग इस समय में खड़ा होना है। परमेश्वर अपने लोगों को इस समय में खड़ा हो रहा है। पॉलिटिक्स चलाने वाले लोग नहीं, और बातें बोलने, अरे सिस्टर उसने ये बोला, वो बोला, मेरे बारे में ऐसे सोचा, ये बोले का समय खत्म हुआ, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अरे लड़ाइयां खत्म हुई, भेदभाव खत्म हुआ। परमेश्वर, हम जो यहाँ बोलेंगे, whatever we speak, that is going to happen. और रबाना सियान थोरो शिकेनिया, जो भी हम यहाँ पर बांधेंगे, शायद मृत्यु की आत्मा होगी, अरे बंधुआई की आत्मा होगी, हम बोलेंगे मृत्यु की आत्मा बंध जाए, वहां मृत्यु होना बंद हो जाएगा। यीशु को जाने बिना हमारी दुनिया में कोई भी मरने ना पाए, एक ऐसा बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। प्रियो, हम भी तो खोई हुई भेड़ें थी, हमारा कोई चरवाहा नहीं था, फिर भी हम बचाए गए। That is going to happen. Whatever you control in your prayer room, hallelujah, you are going to control. आप उसको नियंत्रण करने जा रहे हैं अंतरिक्ष में। आज से आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, शैतान के सारे झूठ मेरे जीवन से कैंसिल हो जाए। मैं छोटी थी, शायद 15-14 साल या 12-13 साल की थी। बहुत बार मैंने मरने की कोशिश करी, तकिए को अपने मुंह पर रखकर, सांस रोककर मैंने मरने की कोशिश करी। बहुत बार चाकू लिया कि मैं मर जाऊं, बट माई जीसस केप्ट मी अलाइव एंड दिस इज माई टेस्टिमनी। आज आप जीवित हैं तो इसलिए नहीं है कि आपने बहुत सारी दवाइयां खाई, ऑपरेशन हुआ और इसलिए आज लाइव में जुड़े हैं। आप जीवित इसलिए हैं कि उस पिता की महिमा आपके ऊपर प्रकट हुई है, उस पिता की दया आपके ऊपर प्रकट हुई है। नहीं तो अगर मैं उस समय में मरती तो आज यहाँ खड़ी नहीं होती। लेकिन यीशु को पता था कि ये जुबान आज इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की बातों के लिए इस्तेमाल होती है,
लेकिन यीशु को पता था कि जिस दिन एक दिन आने वाला है जब उपासना बात करेगी यीशु मसीह के द्वारा, तो बड़ी बड़ी बातें होने जा रही है। That is going to happen. That is going to happen in India. अरे बच्चों के ऊपर प्रभु अभी हम भविष्यवाणी करते हैं। आपके बच्चे बेशक बिगड़े होंगे, शायद अकेले होंगे, आपको बातें नहीं बताते होंगे, पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, हालेलुया, लेकिन यीशु प्रभु उन सब बच्चों के ऊपर हम आपके जीवन को बोलते हैं, आपके प्रेम को बोलते हैं। प्रियो, हमारी जुबान में अधिकार है। हम जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो होता है। हमारी जुबान में अधिकार है। आप जो बोलेंगे उन बातों को आप देखेंगे। आज आप जिस बीज को बोएंगे उस बीज को आप काटेंगे, क्योंकि जो रोते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आज आपके बच्चे शायद नशे में होंगे या किसी भी ऐसी बात में होंगे जिसमें नहीं होना चाहिए था। जब आज दोपहर आप ये बोलेंगे, शैतान तेरे सारे झूठ को मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरी पीढ़ियों के ऊपर से, मेरे पूर्वजों को तूने जो झूठ बोला उसको मैं आत्मा में कैंसिल करती हूँ। आज वो झूठ हालेलुया नीचे गिर जाएगा। हालेलुया। आत्मा में हम देख रहे हैं शैतान अपने हथियारों को छोड़ रहा है। He is losing his power। और रिमाना सियान थोरो शकेन यान थेरे लिमाना गडरा बसियान थोरो। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आराधना कब खत्म होगा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर कुछ बात बोलना चाहता है, no man can stop that। और रिमाना सिकेनिया सियाल थोरो लिम शकेन यान थोरो लिम तोरो को रबा जिकिरी महलसिया लिम शकेनिया। बीमारी की आत्मा इस जगह से निकलने पाए। मृत्यु की आत्मा जो बार बार आपको झूठ बोलती है, मैं तुझे ले चलूंगा, तुझे मार डालूंगा, तेरे पति को, तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगा, आप उसको देखकर बोले हे तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं जीवन से बढ़कर हूं। मेरे जीवन में, मेरी जुबान में वो अधिकार है। जब आप बोलेंगे, जब आप उसको अंगीकार करेंगे, तब परमेश्वर अपने कामों को करना शुरू करेगा। री बाहर से ले मिनी आखियाल थो लेम शकेनी आंधरो। शैतान के कुछ पकड़ है जो बहुत सालों से आपके जीवन में बंधे हैं। ओ रीमाना सीखिनिया सिया, उस पकड़ वो चेन अभी गिर रही है, वो चेन अभी टूट रही है। यीशु मसीह के नाम से वो चेन अभी टूट रही है। आप आत्मा में देखें, आप आत्मा में देखें। आपको अभी शायद कुछ भी करने का मन हो, हालेलुया, आप करें, आप करें। कुछ अंदरूनी चंगाई को प्रभु दे रहा है, कुछ बंधनों को इस सुबह में, इस दोपहर में परमेश्वर तोड़ रहा है। शायद आप लाइव में होंगे, हालेलुया, but God can do anything in your place. Hallelujah. At your place, in your place, He is valuable, He is worthy, and He is powerful. He can do all things. He can do all things. He can do anything. Oh, हम प्रार्थना करते हैं इस दोपहर में हर एक बंधन टूटने पाए। There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, oh, Rassiani yatenale keriane, Lipsili balekina tiane re, to break every chain. Oh, Rabana Masiantoro, milker, 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 Amayari Masiantoro, Sakina Manasia. यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में जिंदगी है। There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. अंतरिक्ष में यीशुआ और रबाला मसीखिनी आंथोरो इस दुनिया के हर एक कोने में और हमारी पृथ्वी के ग्लोब के चारों ओर और रसियानी गाते लिम्सिखिनी यादे लाम्सिखिनी यारे to break every chain, 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 to break every. There is power. There is power in The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in
जंजीरें तोड़, तू 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 जंजीरें तोड़। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, उसके नाम को पुकारे, मिलकर उसकी महिमा करें। बोले यीशु धन्यवाद तेरी आवाज को सुनने के लिए अब्बा, मेरे आत्मिक कान खुलने पाए। आप में से कोई ऐसा है जो अपने कान पर हम मिलकर हाथ रखेंगे और बोलेंगे यीशु, 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 मेरी आत्मिक कानों को खोल दे अब्बा, मेरी आत्मिक कानों को खोल दे अब्बा। कि हर एक परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में, चाहे अकेलापन हो, चाहे अकेलापन, चाहे अनाथपन आए, चाहे अनाथपन आए, चाहे कुछ भी बीमारी आए, चाहे कुछ भी ऐसी बीमारी कोई भी तकलीफ ऐसी कोई भी तकलीफ कि मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या मेरे करना है। गुस्से में, मेरे गुस्से में, हर एक बात में, हर एक बात में, प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल मेरे दे। कानों को खोल दे प्रभु, मेरे कानों को खोल कि दे, मैं तुझे सुन सकूं, मैं तुझे सुन सकूं। मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, मेरी आंखों को खोल मैं दे तुझे प्रभु, देख सकूं, मैं तुझे देख सकूं। मेरे कानों में ऐसा बल दे प्रभु, मेरे कानों में ऐसा बल मैं दे तुझे प्रभु, सुन सकूं। कि मैं तुझे सुन सकूं। आज इस दोपहर में प्रभु, आज इस दोपहर में प्रभु, मैं मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे परिवार के जीवन मैं से, आज मैं आज इस दोपहर में इस दोपहर में शैतान के सारे झूठों को शैतान के सारे झूठों को मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ती मैं हूँ, कैंसिल करती हूँ, कैंसिल है। मैं घोषणा करती मैं हूँ घोषणा करती कि हूँ मेरा घराना कि मेरा घराना और मैं मैं आज से आज से आपको सुनने जा रहे हैं, आपको सुनने जा आपको सुनने जा रहे हैं, आपको सुनने आपको जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। आपको सुनने जा आने रहे हैं। वाली पीढ़ी प्रभु, आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी प्रभु ये पीढ़ी आपको सुनकर आपको सुनकर जीने जा रही है। जीने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु। आमेन।